प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। गरियाबंद के मैनपुर में पुलिस सखी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। और राजनांदगांव जिले में अब हितग्राही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा है कि संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि हमारे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करती है। श्री मोदी ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत भाषा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत की लोकप्रियता पूरे विश्व में बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संस्कृत सप्ताह से लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ेगा तथा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में ये आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 56,36,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 36,401 नए कोविड मामलों की पहचान हुई। वहीं 3,64,000 रोगियों का उपचार विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 39,157 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक करीब 3 करोड़ 15 लाख 25 हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.53% पर बनी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 64 मरीजों की पहचान की गई है। अब तक 10,03,934 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से 9,89,411 लोग स्वस्थ हो गए हैं। वर्तमान में 974 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 35 लाख लोगों ने टीके लगवाए हैं, जिनमें से 45 वर्ष से अधिक उम्र के 90% लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 35% नागरिक पहला टीका तथा 28 लाख लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। कोरोना मरीजों की औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% है। गरियाबंद जिले के मैनपुर में पुलिस सखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। उन्हें पुलिस अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा तथा अधिकारों के प्रति जागरूक होने के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आगे आना होगा। महिला सखी और महिला कमांडो पुलिस सखी के नाम से विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो आज एक कार्यक्रम मैनपुर ब्लॉक में आयोजित किया गया था। इसमें अच्छी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं और उन्होंने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। इन महिलाओं के साथ जो भी इनकी समस्याएं हैं और शाम के टाइम जब ये थानों में अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए निकलती हैं, तो उसमें हम पुलिस बल इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इनका जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निराकरण हो सके और पुलिस का सहयोग इनको निरंतर प्राप्त हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों, पुलिस सखियों तथा महिला कमांडो ने पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर से अपनी समस्याएं बताईं, जिसका उन्होंने निराकरण किया।
कांकेर जिले के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों का 40 सालों से जाति संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें भी जाति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। भानुप्रतापपुर ब्लॉक के भानबेड़ा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कलेक्टर चंदन कुमार ने छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परिवार में किसी एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बना है तो बाकी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र भी आसानी से बन जाता है। वो किसी भी कक्षा के हों, हम उनको घर पहुंच सेवा देंगे और बिना उनको किसी भी कार्यालय में आए हुए, उनसे बिना एक फॉर्म भरवाए हुए हम लोग उनको स्वयं जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। और इसके लिए समस्त प्रक्रियाएं हैं, चाहे फोटोकॉपी करना, चाहे उसे ऑनलाइन करना या उसके लिए नकल निकालना, ये सभी कार्य शासकीय रूप से किए जाएंगे। और इसमें जो हमारे सभी शिक्षक साथी थे, हमारे जो राजस्व के पटवारी हैं, आरआई हैं, एसडीएम, तहसीलदार, सभी लोगों ने एक टीम के रूप में काम किया है। और ये एक तरह से हमने पहला एक एक्सपेरिमेंट किया है कि क्या ये संभव है कि हम अपने नागरिकों को जो शासकीय सेवाएं हैं वो बिना किसी परेशानी के, कठिनाई के, क्या हम उनको होम सर्विस दे सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये हमारे ज़िले का पहला एक एक्सपेरिमेंट था और ये बड़े खुशी के साथ आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सफलता मिली है। हाँ, ये संभव है कि हम लोग किसी भी शासकीय सेवा को केवल जाति प्रमाण पत्र नहीं, अन्यत्र कोई भी सेवा हो उसको हम लोग घर पहुंच सेवा के रूप में दे सकते हैं। कांकेर जिले के तहसीलदार लोमेश मिरी ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब छात्रों को तहसील कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। छात्र छात्राओं को 2500 स्थायी जाति प्रमाण पत्र घर घर जा करके वितरण किया गया। इस कार्य में अंतर्गत क्षेत्र के सभी शिक्षकगण, राजस्व टीम ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके कारण अंतर्गत में पहली बार एक ही दिन में 250 जाति प्रमाण पत्र बच्चों को घर पहुंच मिला है। इससे हम जो है स्कूली छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद उपाध्यक्ष सुनाराम तेता ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पालकों और छात्रों को परेशान होना पड़ता था, अब उन्हें आसानी से जाति प्रमाण पत्र मिलने लगेगा। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से देश के किसी भी राशन दुकान की उचित मूल्य दुकान से हितग्राही राशन ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना को शुरू करने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले को 300 से अधिक ईपीएसओ मशीनें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में लगाया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर उचित मूल्य दुकान संचालकों में भी काफी उत्साह है। राशन दुकानदार दीपक वर्मा ने बताया कि ये योजना बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए फायदेमंद होगी। उन्हें किसी भी राशन दुकान से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं हितग्राही अवधेश यादव ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। किसी भी राशन दुकान से वे अपना राशन उठा सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना केंद्र सरकार की है, ये जो गरीब तत्व के लोग हैं जो अन्य प्रदेशों में जाके अपने काम धाम करता है और उनको राशन लेने में जो तकलीफ आती थी, वो तकलीफ अब दूर हो गई है। हम जिस जगह पे अपने काम धंधा करते हैं वहाँ से हम अपना राशन उठा सकते हैं। ये योजना जो है हम जैसे मजदूर के लिए बहुत लाभदायक है और हम कहीं से भी अपना राशन को ले सकते हैं। राजनांदगांव जिले के खाद्य निरीक्षक द्रोण कुमार कामड़े ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की राशन समस्या को देखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। राजनांदगांव जिले के लोगों को भी इसका लाभ मिलने लगेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड भारत सरकार की यूनिक योजना है, जिसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। कोई प्रवासी मजदूर जहां भी कमाने खाने जाएंगे, वो अन्य राज्य के किसी भी राशन दुकान से अपना राशन का उठाव कर सकते हैं। गौरतलब है कि सभी राशन दुकानों में हर माह की 1 से 15 तारीख तक राशन लेने के लिए हितग्राहियों को अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में खड़े रहना पड़ता है। वन नेशन वन राशन योजना का लाभ मिलने से लोगों के समय की भी बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पात्र महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में प्रवेश के लिए 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को इस आदेश के तहत अधिसूचना जारी करने और इसका उचित प्रचार करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के इस निर्णय की छत्तीसगढ़ में भी सराहना की गई है। इस्पात नगरी भिलाई के विभिन्न कॉलेजों में छात्राओं और एनसीसी के कैडेटों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस देश की महिला हूँ और मैं अपने देश की महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ सर, और वो आगे बढ़ते रहे इसी तरह से। वो मतलब जितने भी हमारे पुरुष हैं उनके साथ कम्पीट करते रहे। आज के डेट में महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं हैं। मैं वेदिका मिश्रा 37 CG बटालियन NCC दुर्ग से हूँ और मैं एक आर्मी विंग की कैडेट हूँ। पहली बात तो मैं मोदी जी का और सुप्रीम कोर्ट का पूरे हर महिला की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। किसी देश की महिला के लिए इससे ज़्यादा गर्व की और क्या बात हो सकती है कि उनके देशवासी उन्हें देश सेवा के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर महिला देश सेवा के लिए अपना कदम बढ़ाए। मैं तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी को आभारी हूँ कि उन्होंने लड़कियों को एनडीए में प्रवेश देने की अनुमति दी है। हमारे देश में आज से बहुत पहले से हमारे यहाँ से आर्मी की शुरुआत हुई है, बट इसमें लड़कियों की अनुमति नहीं थी, बट उन्होंने ये पहल करके हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। मैं चाहूँगी हर घर में हर पेरेंट्स अपनी बेटियों को इस क्षेत्र में जाने की, प्रवेश करने के लिए अनुमति दें। लड़कियां जब इस फील्ड में आगे जाएंगी तो हर चीज़ में आगे जाएंगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि अब उन्हें सेना से जुड़कर देश सेवा का अवसर मिलेगा। भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन कुछ दिनों बाद ही आने वाला है। इसे देखते हुए बाजारों में अलग अलग किस्मों की राखियां बिक्री के लिए आई हुई हैं। बिलासपुर जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बांस, चावल और धान से बनी हुई राखियां बनाकर स्टॉल में बिक्री के लिए रखी हुई हैं। जिला पंचायत बिलासपुर के स्टॉल में समूह की दीदियों ने स्टॉल लगाया है, जहां 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के सहयोग से महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कलात्मक राखियां बना रही हैं। समूह की सदस्य सरोज ताम्रकार ने बताया कि वे फैंसी राखियां बनाती हैं, जिसे सभी लोग पसंद कर रहे हैं। हम लोग धान से और धान, बांस और चावल से हम लोग राखियां बनाते हैं, जिसको हम लोग अपने शहर में लाकर, बिलासपुर शहर में लाकर इसका बिक्री कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग को बहुत खूब बिक्री हो रहा है और बहुत अच्छा हम लोग को प्रॉफिट भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अधिकारी जितेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया है कि जिला पंचायत बिलासपुर में बूढ़ी माई स्व सहायता समूह धौरामुड़ा और जय मां संतोषी समूह पेंड्रीडीह की महिलाओं ने राखियों का स्टॉल लगाया है। उन्हें बोर्ड की ओर से प्रशिक्षण दिया गया था। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं और प्रशिक्षण के बाद जो है उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम उनको जो है नया मार्केट देते हैं, और इसके लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए। तो ये हमारे एक प्रशिक्षित ग्रुप का जो है यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, और उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर राखियाँ बनी हुई हैं जो हमारे बिहान के महिलाओं के समूह के माध्यम से यहाँ पर बेची जा रही हैं। स्टॉल में राखी खरीदने आई महिला ने बताया कि उन्हें धान और चावल से बनी राखियां पसंद आईं। और इसका भी ज्यादा नहीं है, इसमें मेहनत बहुत लगा हुआ है और लोगों को इससे श्रम मिल रहा है और परिश्रम के उनको पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको खरीदी हुई है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 2 माह पहले ही प्रशिक्षण लेकर राखी बनाने का कार्य शुरू किया था और अब रक्षाबंधन के समय उन्हें राखी बेचकर अच्छी आमदनी हो रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं।
गरियाबंद के मैनपुर में पुलिस सखी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। और राजनांदगांव जिले में अब हितग्राही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे राशन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।